गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। इसका अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और थोड़ी सी आपको जो इको आ रही होगी क्योंकि रूम में खाली और रूम में वर्क चल रहा है। ये आपको मैंने इन्फॉर्म किया था एक शॉट डालकर। तो ये जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा रूम में तो फिर हमारा अच्छे से वॉइस वगैरह क्लियर होगी। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये कि x/3 - 5/6 ये इनइक्वालिटी है हमारा, इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन है और इसको रिप्रेजेंट करना है आपको रियल नंबर लाइन पर, जहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर, रिप्रेजेंट द सेट ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी है हमें। x/3 - 5/6 लेस देन इक्वल्स टू 5/6। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया 5/6 x प्लस 2/3। ये लेस देन इक्वल्स टू 11/6 हो गया हमारा और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है किसको, x बिलोंग करता है रियल नंबर को। अब देखो वाइब्रेशन जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है आपका, जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा साउंड का वो थोड़ा सा आपका क्या होगा होगा यहाँ पर लो हो गया होगा क्योंकि हमने यहाँ पर फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स और जैसे हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं वो डाले हैं। तो उससे देखो रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, कम होता है। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है ये हमारा साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। तो यहाँ पर अब हम करेंगे देखो इसको कि x/3 - 5/6 लेस देन इक्वल्स टू 5x/6 प्लस 2/3 लेस देन 11/6 x बिलोंग्स टू r एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब इसको पहले सोल्व करना है और फिर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि आप पहले फर्स्ट ये वाले ले लो, इन दोनों को इक्वल, और फिर बाद में इनको इक्वल रख सकते हो, या फिर हम इनको डायरेक्टली भी सिंपली सोल्व कर सकते हैं। इनको जो इक्वेशंस हैं सभी को सोल्व करते हुए एक साथ, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको सोल्व करते हैं x/3 - 5/6 और ये लेस देन इक्वल्स टू 5/6x और प्लस 2/3। नाउ अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं x के लिए। तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे। आप इधर एलसीएम भी ले सकते हो फिर इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इन x वाली वैल्यूज को एक साथ और y को एक साथ कर सकते हो। कैसे कि अगर आपने इधर ही एलसीएम किया 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा और यहाँ पर 6 को 2 टाइम्स कर रहा था 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 रहेगा क्योंकि इसके नीचे भी 6 और एलसीएम भी 6 है क्योंकि 6 को 1 टाइम में डिवाइड कर रहा है। सेम एज इट इज इधर होगा 6 एलसीएम, इधर 5x रहेगा और इधर 4 हो जाएगा। अब देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा सेम वैल्यू डिवाइड में। नाउ अब हम क्या करेंगे, x के लिए सोल्व करेंगे इसे। लेस देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4 ये बचा हमारे पास। नाउ 5x को इधर लेके आते हैं, ये माइनस का 5x लेस देन इक्वल्स टू 5 इधर आकर प्लस का 5 और प्लस 4 ये जाएगा माइनस का 3x और लेस देन इक्वल्स टू 9। अब देखो -3 है और वो दूसरी साइड जाएगा तो इस कंडीशन में हमारी इनइक्वालिटी चेंज होगी। ये हमने बताया था आपको कि किस कंडीशन में हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। नाउ अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। 5x/6 प्लस 2/3 लेस देन 11/6 सोल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा 6 ही होगा, इधर 5x और इधर 2 2 4, यहाँ लेस देन 11/6, 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 लेस देन 11, 4 इधर आकर माइनस, 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x लेस देन 11 - 4 हो जाएगा 7, x की वैल्यू होगी लेस देन 7/5। ओके, अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ओके, अब हम इसको करेंगे सोल्व कि x लेस देन क्या है हमारा 7/5। 7/5 को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, 7/5 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 7/5 का मीन्स है क्या 5 1 2/5 मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे।
तो ये वैल्यू लाई कर रही है 1 और 2 के बिटवीन, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.4 आ रही है। तो 2.4 या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर देखो आप कि 1 और 2 के 5 इक्वल पार्ट्स में सेकंड पार्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अगर हम इसमें करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट हो गए। अगर हमने 4 लाइन ड्रॉ की तो इस सेकंड वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारी सेकंड वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी 7/5 को। इस पर हम एक होलो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि आपको इसको नहीं लेना, क्योंकि इनइक्वालिटी देखो क्या है, लेस देन तो 7/5 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है -3, और -3 पर डार्क सर्कल लेंगे, डॉट बनाएंगे इस टाइप से, क्योंकि इसको आपको काउंट करना है। और इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, डार्क करते हैं, अगर हमें रियल नंबर लाइन लेनी होती है, क्योंकि इनके बिटवीन लाई करने वाले सभी नंबर इसमें काउंट होंगे। ओके, तो वो इनफाइनाइट नंबर होंगे, इसलिए हम उनको पर्टिकुलर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको डार्क कर देते हैं लाइन को। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम इसका सेकेंड पार्ट। 8th का सेकेंड पार्ट है, इन द गिवन फिगर CANBD, CANBD ये क्या है, पैरेलल है। AC कितना है 6 सेंटीमीटर, AE कितना है 3 सेंटीमीटर, EB कितना है 4 सेंटीमीटर, ED कितना है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट CENBD, और इसमें क्या कह रहा है, CEBD कैलकुलेट करना, और C में एरिया ऑफ AEC क्या दिखाना है आपको, रेशो इक्वल दिखाना है एरिया ऑफ BD के क्या होगा, कि इनका रेशो क्या होगा एरियाज का। ओके, इसका सेकंड पार्ट है। फिगर कुछ इस टाइप से है हमारी, ये हमारा AC, ये हमारा BD, यहाँ पर ये E। ओके, अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है AC की वैल्यू, AC 6 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, एंड EB की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंड ED की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट CE कैलकुलेट करना है, एंड CE कैलकुलेट करने के बाद BD कैलकुलेट करना है, BD। ओके, CE और BD कैलकुलेट करना है। फिर एरिया ऑफ AEC और एरिया ऑफ BED इनका रेशियो बताना है, एरिया का रेशियो। ओके, एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है अगर ये क्या है हमारे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल AEC में एंड ट्राइंगल किसमें, AEC और BED। देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, इफ AC पैरेलल्स टू BD देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल D ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल E वर्टिकली अपोजिट। ओके, इसमें तो ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल्स ऑल्सो इक्वल। ओके, तो इफ अगर टू एंगल इक्वल होते हैं हमें, हमारे पास किसी भी दो ट्राइंगल्स के, तो थर्ड एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसमें सिमिलर भी दिखाते हैं कि आप एनी टू एंगल दिखा सकते हो कि क्या है, ट्राइंगल के इक्वल हैं। तो अगर हमने दिखाया है एंगल ये A किसके इक्वल, एंगल B के, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड सिमिलरली एंगल C इक्वल्स टू एंगल D ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हैंस ये क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल AEC सिमिलर हो गया ट्राइंगल BED। क्या हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिया है कि A B के इक्वल है तो A के प्लेस पर B, EE वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, और C किसके इक्वल, D के। तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। अगर इनका ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होता है देन हम कहते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। और इस चैप्टर के बारे में हमने रिवीजन चैप्टर बनाया है जिसमें हमने डिटेल बताया कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इसी में होती है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसको लें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको लें। ओके, अब देखो AE और BE इक्वल हो जाएगा, EC और ED इक्वल हो जाएगा, EC और ED इक्वल होगा, एंड AC और BD इक्वल होगा, AC एंड BD इक्वल होगा। नाउ AE की वैल्यू 3, BE की वैल्यू 4 इक्वल्स टू EC की वैल्यू फाइंड करनी है, EC फाइंड करना है, ED की वैल्यू है हमारे पास 8, AC है 6,
और बी डी हमें फाइंड करना है। कर लेंगे इनको फाइंड। अगर आप इन दोनों को इक्वल रखते हो 3/4 और ये EC/8 एंड ऐसे आप इन दोनों को इक्वल रखते हो 3/4 एंड 6/BD, तो आप यहाँ से EC और BD फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमने इन दोनों को इक्वल इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये दो टू अननोन हो जाते हैं यहाँ पर, और टू अननोन्स होते हैं तो फिर हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, अगर उसमें एक सिंगल अननोन है तो ही हम उसमें से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम 8 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और ये हो जाएगा हमारा EC 4 2 8 3 2 6। ये 6 सेंटीमीटर क्या होगा EC एंड 3/4 इक्वल्स टू BD है हमारा। BD की वैल्यू के लिए हम BD को इधर लेके आएंगे, इक्वल्स टू 6 रह जाएगा। अब ये 4 और 3 इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 4 और डिवाइड बाय 3, 3 2 6 और BD की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ओके, 8 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी किसकी वैल्यू EC और इसकी वैल्यू BD की वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि फाइंड करना है क्या थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट में फाइंड करना है, ये इसका फर्स्ट आंसर है, इसका सेकंड का आंसर है BD की वैल्यू, थर्ड का ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या देखना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है AEC, पहले AEC ही लेना है जो हमने लिया है यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BED का जो रेशियो होगा वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये रही हमारी। तो आप AE/BE ले सकते हो, इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, EC/ED का स्क्वायर भी कर सकते हो, AC और BD का भी कर सकते हो, इनके एल्टीट्यूड और मीडियन का भी कर सकते हो। ओके, ये हमने बताया था आपको। तो अब अगर आपके पास AE और BE है, अभी अब वैसे तो हमने अभी सभी साइड कैलकुलेट कर लिए हैं। देखो AE और अगर हम AE और BE ले रहे हैं तो AE की वैल्यू 3 और ये 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया का रेशो कितना जाएगा 9/16। तो ये इसका आंसर है हमारा। तो सिंपली हम इसमें क्या बता सकते हैं, ये रेशो बता सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में ये द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन से आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है इसका। ओके, तो स्टेप डेविएशन वाला हमारा थर्ड वाला पार्ट है। ओके, इस जो थर्ड मेथड था हमारा, तो हमने तीनों मेथड आपको बताए थे कि एक हमारा डायरेक्ट मेथड, फिर शॉर्टकट मेथड जिसको हम एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं, और फिर हमारा ये स्टेप डेविएशन आता है। तो इसकी हेल्प से ही हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है। और बच्चे सोचते हैं कि स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो बहुत लेंदी है और टफ है। नहीं, यही मेथड सबसे बेस्ट है अगर वैल्यू इस टाइप से हमें गिवन की है। क्लास इंटरवल वाला टेबल है हमारे पास, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि ये सबसे जल्दी आपको आंसर देता है, आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देता है। जैसे अगर हमें CI गिवन किया है यहाँ पर, देखो अब कैसे यूज़ करते हैं इसका। इसके कंप्लीट लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं जिसमें हमने इसमें डिटेल बताया हुआ है कि किस मेथड को किस टाइप से करते हैं, और हर एक क्वेश्चन हमने किया है एक्सरसाइज का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप किस टाइप से कर सकते हो इसको। ओके, 65, यहाँ 65 to 70 और यहाँ 70 to 80 और नाउ 80 to 85 और फिर 85 to 90। ये हमें टेबल है हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 20, 10, 9, 6, 12, 8। इन क्वेश्चंस में मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा होती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और मिस्टेक हो जाएगी, तो इनको काफ़ी ध्यान से आपको करना होगा। ओके, करेंगे अब इसमें मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले हम इसमें x फाइंड करते हैं। ओके, x क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क या मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्लास इंटरवल को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, दोनों को प्लस करके 105। और फिर देखो 105 को अगर आप क्या करोगे, 105 को 2 से डिवाइड करोगे। अगर आपने क्या किया है, इन दोनों को किया है प्लस और फिर कर रहे हो आप 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 105 और डिवाइड बाय 2 करोगे, कितना आएगा 52.5 आएगा। ओके, तो 52.5 आएगा हमारा, तो 52.5 हम यहाँ पर करेंगे मेंशन। इसी टाइप से देखो, अगर इनमें कितने का गैप है हमारा, 5 का गैप है, तो इनमें भी 5 का ही गैप आ रहा होगा। कैसे, आप इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करके देख लो। 55 + 60
और डिवाइड बाय 2। इन दोनों को प्लस कर रहे हो कितना आ रहा है 115 और 2 से डिवाइड कर रहे हो 2 5 जा 2 7 जा और ये 5 57.5 तो ये आ जाएगा 57.5। फिर 5 ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 62.5। फिर 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 67.5 एंड अगेन 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 72.5। अगेन 5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 77.5। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो कैसे ऐड करते हैं, तो ऐड देखो अगर आपके 52.5 में 5 ऐड करना है तो 5 यहाँ ऐड मत कर देना, क्योंकि ये तो पॉइंट के राइट वाली वैल्यू है, ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इसमें पॉइंट है ही नहीं हमारे पास 5 में, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं 5.0, तो इसे ऐसे ऐड करना। ओके, रुपीज़ रुपीज़ में ऐड होता है, रुपीज़ रुपीज़ में ऐड होगा, पैसे पैसे में, इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो ये हो जाएगा 57. इसमें 5 ऐड करोगे तो इधर 5 ऐड करोगे तो ये हो रहा है इसलिए 62.5। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की किस टाइप से, अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 82.5। नाउ अब हम करेंगे इसमें, देखो अगर हम करते हैं इसे डायरेक्ट मेथड से तो क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एफ निकालते हैं, एफ का सम करते हैं, फिर काफ़ी आपको टाइम लग जाता है यहाँ पर और आपको कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसमें करने के लिए आप सबसे पहले डी फाइन करते हो। डी कहता है कि एक्स आई माइनस क्या करना है आपको ए करना है, कि आपको इसमें से कोई एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेट करना है। जैसे आप मिडिल वाली कोई भी वैल्यू हो उसको क्या लेट कर सकते हो, मीन लेट कर सकते हो। अगर हमने इसे ए लेट किया एज्यूम्ड मीन, तो आपको हर एक टर्म्स में से इसको माइनस करना है। कैसे कि 52.5 में से 67.5 माइनस करना है। अब देखो अगर आप 67.5 और यहाँ 52.5 इनको माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 और यहाँ 15 आ रहा है, लेकिन ये माइनस का 15 होगा क्योंकि इधर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। समझ रहे हो बात को, तो ये आएगा माइनस का 15, 5 डिक्रीज होता रहेगा, ये आएगा माइनस का 10, ये माइनस का 5 यहाँ 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर 5 10 15 इसी टाइप की कैलकुलेशन यहाँ होगी, क्योंकि अभी प्लस की हो जाएंगी वैल्यू, क्योंकि अब ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू माइनस कर रहे हो। नाउ इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसमें टी, और टी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टी फाइंड करने के लिए करते हैं हम क्या कि ये जो हमारा टी है ये कैसे कैलकुलेट होता है, जब अगर हम डी को एच से डिवाइड कर देते हैं। एच क्या है यहाँ पर क्लास साइज है, क्लास साइज है 5 का, तो आपको डी वाली वैल्यू को, ये डी वाली वैल्यू इनको क्लास साइज मतलब एच से डिवाइड करना है। एच की वैल्यू 5, तो सभी को 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से, यहाँ 0, इसको 5 से करेंगे 1 और 2 और 3। देखो अब क्या करना है फिर आपको, अब करना है आपको एफ और टी की मल्टीप्लाई। अब देखो आप एफ और टी की मल्टीप्लाई इजीली कर पा रहे हो, 5 3 15 माइनस का 15 हो जाएगा, 20 का माइनस 40 एंड 10 का माइनस 10, 0 के साथ करोगे 0, नाउ 6 का 1 के साथ 6, 12 का 2 के साथ 24 और 8 का 3 के साथ 24। नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम करते हैं इनको सम फाइंड, एफ टी का सम फाइंड करते हैं। अब इनको सम करो, देखो इनको प्लस कर रहे हो आप, आ रहा है 50 60 65, इनको प्लस कर रहे हैं माइनस का 65 और इनको प्लस कर रहे हैं कितना आ रहा है 48, तो ये आ गया 48, ये आ गया 48 और 48 में 6 और ऐड कर देंगे हम तो आ जाएगा 54 आ जाएगा। ओके ठीक है 54 ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं अगर हम तो कितना आ रहा है, 65 में से 54 माइनस कर रहे हो तो ये आ रहा है हमारा 1 और 1 माइनस का 11, तो आ रहा है माइनस का 11, तो सिग्मा एफ टी की वैल्यू आ गई है -11। और क्या क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा एफ और इनटू में एच, ये होता है सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं हम 5, ये हो गया हमारा 25 35 तो ये हो गया, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, 15 और 35 50 हो गया, 50 और ये 20 हो गया 70, तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया हमारा 70। तो फॉर्मूला ये है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमने लेट की थी 67.5 प्लस ये सिग्मा एफ टी अगर हम कर रहे हैं फाइंड, ये आ रहा है माइनस का 11, सिग्मा एफ की वैल्यू 70 और एच की वैल्यू 5। सोल्व करेंगे इसको, आप देखो इसको डिवाइड कर पा रहे हो 5 से, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना बच रहा है हमारा, ये माइनस हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 5 4 जा। अब 11 को 14 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, और फिर उसको माइनस कर देंगे 67.5 से। अब देखो इसमें 11 को
11 को डिवाइड कर रहे हैं 14 से, तो 0 पॉइंट लगाकर हम एक 0 ले लेंगे। 14 6 84 होते हैं, 14 7 जो कितने होते हैं, 14 7 जो हो गए हमारे 98। लेकिन अगर फिर हम 14 ऐड कर देंगे इसमें, 98 में फिर 14 ऐड कर देंगे, 112 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 टाइम्स में कर देंगे, 98। ओके, ये हो गया हमारा 98। ना अब इसे माइनस करेंगे, 10 में से 8 2, और फिर 10 में से 9 1, फिर एक 0 ले सकते हैं। अब इसमें 14 8 ले सकते हैं, 112। फिर कितना बचेगा हमारा ये, फिर रह जाएगा ये हमारा 8 के साथ 0, तो 14 6 तो नहीं ले पाएंगे, 84 हो जाएगा, तो 14 5 लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके 0.79। 0.79 इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 67। इसको हमने क्या लिखा है 0.50, और इसमें से माइनस करेंगे 0.79, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14 में से 7। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी, और यहाँ पर बचेगा हमारा 6, तो ये 66। तो ये समथिंग हम इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.71। ओके, ये हो गया इसका मीन, ये हो गया मीन। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो, पॉइंट के बाद अगर ये सेकंड वाला डेसिमल की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर करेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, क्या कह रहा है इसमें कि 9th क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अब 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि पर्सन ऑन टूर हैज़ 42,100 फॉर हिज एक्सपेंसेस इफ़ ही एक्सटेंडेड हिज टूर फॉर 3 days। अगर वो अपने टूर को 3 days के लिए एक्सटेंड करता तो ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 70 रुपीज़। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, अब ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, बात इसी पे करते हैं पहले कि कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन है हमारा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे हमने इसमें देखा था कि वो कुछ चीज़ परचेज करता है, मैंगोज या ऑरेंजेस, अगर वो ऑरेंजेस को क्या कर देता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने कुछ बुक में भी इसी तरीके के किए हैं। ओके, कि वो अगर वो क्वांटिटीज़ को कम कर देता है, ठीक है, और क्या करता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस डाउन हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उस तरह की कंडीशन बनती है हमारी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन। तो अगर हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे पास। आप इसमें देख सकते हो कि आपको जो आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में भी ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें किस तरीके से इसे स्टार्ट करें कि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कह रहा है कि पर्सन जो है उसके पास टोटल 4200 रुपीज़ है खर्चे के लिए, खर्च एक्सपेंस कर सकता है इसके लिए। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर वो अपने टूर को 3 days एक्सटेंड करता है तो वो अपनी जो डेली एक्सपेंस है उसको 70 रुपीज़ कम कर देगा। तो आपको ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या चीज़ें अननोन है। एक तो ओरिजिनल ड्यूरेशन हम लेट कर लेंगे, लेट कि उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगी टूर की, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर ये होगी x डेज। अगर ये x डेज हमने लेट किए, देन अब ये एक्सपेंसेस जो टोटल एक्सपेंस किया होगा उसने, अगर लेट करते हैं वो 10 दिन का टूर लेता है हमारा, और एक दिन में वो कितने रुपए, 100 रुपये खर्च करता है। तो 10 दिन में वो कितने रुपए खर्च कर देगा, 1000 रुपीज़। कैसे कैलकुलेट किया हमने, 100 को मल्टीप्लाई किया 10 से, कि वो पर डे में कितना क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, पर डे में कितना हमारा क्या कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लेट किया कि उसका टूर का ड्यूरेशन x डेज है, तो हम उसका पर डे क्या लेट करेंगे, जो पर डे एक्सपेंस है वो भी लेट करेंगे, कि पर डे एक्सपेंस लेट कर लेते हैं, उसका कितना है y रुपीज़। ओके, नाउ अगर हम उसका टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो x इंटू वाई से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम x की y में मल्टीप्लाई करें कि पर डे एक्सपेंस की, मीन्स पर डे एक्सपेंस अगर 100 रुपीज़ है और वो 10 डेज तक के लिए एक्सपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका टोटल एक्सपेंस आएगा, और इसका टोटल एक्सपेंस है 4200। अब हम इसे सिंगल वेरिएबल में करने के लिए y की वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, 4200 अपॉन x। ये क्या हो गया हमारा
पर डे का एक्सपेंस होगा कि इतने रुपये खर्च करता है वो पर डे, इतने डेज हैं। नाउ अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ ही एक्सटेंडेड हिज टूर 3 डेज, कि अगर वो टूर के डेज को 3 डे एक्सटेंड करता है, पहले एक्स डे लग रहे थे, अब उसे एक्स प्लस 3 डेज लगेंगे। तो अब इसको अपना एक्सपेंस कितने रुपये कम करना पड़ेगा, कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय 70 रुपीज़। तो अब आपको 70 रुपीज़ उसका जो पर डे का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये पहले इतना था एक्सपेंड कर रहा था, पहले एक्सपेंस इतना कर रहा था, अब 70 रुपीज़ कम कर देगा। तो अभी भी उसके पास इतने ही पैसे हैं, इतना ही खर्च करने के लिए पैसा है, तो इसलिए हम इसको 4200 के इक्वल ही रखेंगे। तो ये ATQ कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अब हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो हम इसको सोल्व भी कैसे करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप इसको एलसीएम ले लेना, इसको ब्रैकेट वाले रूल से सोल्व करना कि पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स को इससे करेंगे। देखो अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 4200 अपॉन एक्स, फिर एक्स को 70 से तो माइनस का 70x, फिर 3 को इससे करते हैं प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4200 अपॉन एक्स, और फिर 3 को करते हैं इससे, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 × 70 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व क्यों किया हमने, क्योंकि ऐसे ही बहुत काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे, देखो एक्स एक्स कैंसिल, अब ये जो 4200 बच रहा है और यहाँ पर 70x, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 अपॉन में x, यहाँ पर 3 7 21 इक्वल्स टू 4200। देखो ये 4200 से 4200 भी कैंसिल हो रहा है। तो नाउ अब हम इसको सोल्व कर लेंगे कि यहाँ पर अगर हम इनके एलसीएम लेते हैं, x आएगा एलसीएम में और यहाँ हो जाएगा ये 0। ओके, क्योंकि अगर ये 4200 इधर आकर आता है तो माइनस का हो जाता, कैंसिल होती वैल्यू 0 हो जाता। अब x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, x की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो माइनस 70x² हो जाएगा प्लस 12600 माइनस x की मल्टीप्लाई यहाँ। ओके, x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 70x² और ये माइनस का 210x और यहाँ पर प्लस 12600 और यहाँ x की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। ओके, नाउ अब इसमें से देखेंगे कॉमन आ रहा है क्या, 70 कॉमन आ रहा है क्या, 70 इसमें से भी आ रहा है कि 7 1 7 5 ये 7, तो पूरा 70 माइनस का 70 कॉमन लेंगे, इधर रह जाएगा हमारा x²। 70 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, जो भी माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाला माइनस का। 70 से इसे डिवाइड करो तो ये बचेगा यहाँ पर 3, क्योंकि आप 70 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यही आ जाएगा। ओके, तो जो भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर वही वैल्यू सेम आ रही तो आपने सही लिया है। यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 7 × 7 7 8 56 और यहाँ पर एक 0 आएगी, सिंपल एक ही 0 आएगी कि एक 0 से एक 0 कैंसिल, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 180। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इक्वल्स टू में 0, 70 इधर आकर डिवाइड में माइनस का 70 0 से डिवाइड होगा तो यही रह जाएगा हमारे पास, वो 0 बन जाएगा हमारा। अब 180 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, तो 180 के फैक्टर होते हैं क्या, 15 और 12, 15 - 12 फैक्टर होते हैं इसके। आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 15 और 12 को 180 आ रहा है और माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो बस यही हमारे फैक्टर हो गए, 15x, ये माइनस का 12x, ये 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे x + 15 और यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो x + 15 इक्वल्स टू कितना, 0। यहाँ पर x + 15 और यहाँ पर x - 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 15 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x - 12 इक्वल्स टू 0। ये x की वैल्यू -15 और ये x की वैल्यू 12। अब ये x की वैल्यू हो गई, तो मीन्स अब माइनस में तो लेंगे नहीं, x की वैल्यू लेंगे 12, मीन्स नंबर ऑफ डेज। पहले उसे कितने दिन लग रहे थे, 12 दिन लग रहे थे पहले उसे। ओके, पहले 12 दिन लग रहे थे और वो एक दिन में कितना खर्च कर रहा था, अगर हम इसे 12 से डिवाइड करके देख लें तो आपका वो भी आ जाएगा कि पर डे उसका एक्सपेंस कितना आ रहा था। कि x से अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 12 3 × 36, 12 4 × 48 हो जाते हैं, 36 आएगा, 4 और 2 6, 12 5 × 60, तो 350 रुपीज़ पर डे वो खर्च कर रहा था कितने दिन के लिए, 12 डेज़ के लिए। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4200। ओके, तो ये आ गया था हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है उसकी, 12 डेज। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप अगर फर्स्ट टाइम में आपने क्वेश्चन देखा होगा तो बिल्कुल आपको न्यू क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमने किए हैं। ओके, चैप्टर नंबर 6 में भी मिल जाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड वाला कि डेली वेजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ प्रोजेक्ट गिवन है हमारा। यूज अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ एन ओगिव फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द ओगिव
फ्रॉम द ओगिव फाइंड मीडियन वेजेस ऑफ द वर्कर, मीडियन वेजेस फाइंड करना है, इंटरक्वार्टाइल एंड द नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 625 डेली। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल फाइंड करना है और फिर क्या करना है कि नंबर ऑफ वर्कर जो क्या करते हैं हमारे डेली मोर देन 625 अर्न करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें सिंपल हम मोर देन ये ओगिव ग्राफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओगिव ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले CF निकालते हैं। ओगिव हमारा मीडियन वाले केस में ही होता है, तो ये मीडियन वाला केस है तो इसमें हम CF बनाएंगे। इसके अगर हम क्लास इंटरवल को हमने क्या लिया है, ये वेजेस को क्लास इंटरवल, ओके, यहाँ पर 400 से 450 और यहाँ पर 450 टू 500, यहाँ पर 500 टू 550 और यहाँ पर 550 टू 600, यहाँ पर 600 टू 650 और यहाँ पर 650 टू 700, यहाँ पर 700 टू 750। ओके, ये है हमारे पास। इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास कितनी, 2, 6, 12, 18, 24, 13 एंड 5। ओके, फिर इसमें CF है हमारे पास कितना कि 2 ऐड कर देंगे, 2 में 6, 8, 8 में 12, 20, 20 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 38, 12 इसमें 38 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा 62, 62 में 13 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 5 और ये 75 और 5 और ये 80। ओके, ये है हमारे पास, ये करते हैं इसमें हम। और ओगिव के लिए हम क्या करते हैं, ओगिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और ये CF ये कोऑर्डिनेट लेते हैं हम कि 450, 2 लेंगे, यहाँ पर 500, 8 लेंगे और यहाँ पर 550, 20 लेंगे और यहाँ पर 600, 38 लेंगे और यहाँ पर 650, 62 लेंगे और यहाँ पर 700, 75 लेंगे और यहाँ पर 750, 80 लेंगे। ओके, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसमें सबसे पहले हमें मीडियन वेजेस ऑफ द वर्कर। तो मीडियन वेजेस के लिए हमें देखेंगे n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 80, तो मीडियन क्या होगा हमारा n/2h टर्म करेंगे हम इसमें, तो 80/2। तो इसमें हम डायरेक्ट बस n/2 लगा लेते हैं, वो फॉर्मूला नहीं लगाते लेंथ वाला। तो 40th टर्म जो होगा हमारा वही क्या होगा हमारा मीडियन होगा। 40th टर्म कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा 20 से 38 के बिटवीन, 40 यहाँ नहीं लाई कर रहा, 38 से 62 के बिटवीन लाई कर रहा है। 38 से 62 के बिटवीन मीन्स हमारा मीडियन 600 से 650 के बिटवीन लाई कर रहा होगा। ओके, इसे कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसे ग्राफ से देखें तो हम ग्राफ पेपर पर हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो ग्राफ प्रिपेयर किया इसका, यहाँ पर हमने क्या किया है एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पर क्या लिया है फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पर हम इसमें यूनिट ले सकते हैं कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू कितना 50 यूनिट लेंगे हम, और यहाँ पर क्या वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 यूनिट। ओके, तो वर्कर वगैरह अगर उसने वर्कर कहा है तो उसी हिसाब से वर्कर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वेजेस ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 50 रुपीज़। एंड वाई एक्सिस पर हम क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू, ये 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 1 सेंटीमीटर का बॉक्स, तो 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर 10 वर्कर्स। ओके, अब इसमें अगर हम इसके ओगिव को ड्रॉ करते हैं तो ओगिव के लिए हम 450 से हम क्या लेंगे यहाँ पर 450 और 2, 450 और 2 कहाँ लाई करेगा, देखो ये है 450 और 2, 450 और 2 यहाँ पर लाई करेगा हमारा सेकंड वाली लाइन पर ही, बिल्कुल जस्ट सेकंड पर लेंगे हम इसमें। ओके, फिर 500 पर 8, 500 पर 8 देखेंगे हम यहाँ पर 500 पर 8। ओके, फिर यहाँ पर 550 पर 20, 550 पर कितना 20, ये होगा 550 पर 20, 600 पर 38, 600 पर 38 हमारा लाई करेगा ये रहा हमारा 38। एंड फिर 600 पर 38 आ गया हमारा, फिर 650 पर कितना आ रहा है 62, 650 पर आ रहा है हमारा 62, 650 पर 62 आ गया हमारा ये 62, 700 पर 75, 700 पर कितना 75, 700 पर 75 ये आ गया, 1 लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके,
तो 700 पर 75 और 750 पर 80, 750 पर कितना ले लेंगे फाइनल, ये 80 हो जाएगा। अब इसको फ्री हैंडेड अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर आपको 400 से स्टार्ट करना है, कुछ इस टाइप से फ्री हैंडेडली ज्वाइन हो रहा है। ओके, ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट हमारा ओगिव कर्व। ओगिव कर्व होने के बाद अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हमने देखा 14th टर्म, तो 14th टर्म ये रहा हमारा, एक्स एक्सिस में जो 40 वैल्यू आ रही है, फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो इसमें देखेंगे 40 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है 40। ओके, तो मीडियन होगी हमारी ये। मीडियन देखो मैंने कहा था यहाँ पर 600 से आगे की तरफ आ रही, तो 600 से एक लाइन आ गई हमारी, तो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी हमारी, अगर 50 का गैप है और उसमें 10 लाइन है, तो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल सी बात है, 10 लाइन्स हैं और इनको आपने 50 लिया है और ये 10 लाइन से 10 से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 605। ओके, तो 605 इसका मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो गया हमारा 605। क्या था ये, वेजेस, तो 605 रुपीज़ वेजेस है इसकी, तो 605 इसका मीडियन वेजेस हो गया 605 रुपीज़। फिर इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, क्रोटाइल वगैरह भी फाइंड करने के लिए कह रहा है इसमें, तो क्रोटाइल वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं। इसमें कहाँ गया पेपर इसका, तो ये कह रहा था इसमें, देखो इंटरक्रोटाइल फाइंड करो, इंटरक्रोटाइल रेंज। ओके, इंटरक्रोटाइल रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम, कि उसमें हम लोअर क्रोटाइल और अपर क्रोटाइल को माइनस कर देते हैं। अब देखो लोअर क्रोटाइल को अगर हम Q1 ऐड करते हैं, तो लोअर क्रोटाइल हम कैसे फाइंड करते हैं, कि आप n को 4 से डिवाइड कर देते हो, ये फोर्थ पार्ट होता है, 1/4 पार्ट। n की वैल्यू 80 है, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 20। ओके, तो ये 20th टर्म होता है हमारा यहाँ पर। Q3 अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसको लोअर क्रोटाइल और इसको अपर क्रोटाइल। अब इसमें करेंगे हम 3n/4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 3n की जगह 80 और 4 पहले आप इसे डिवाइड कर लो 20 और ये हो जाएगा 60th टर्म। ओके, तो अगर हम इसमें इंटरक्रोटाइल फाइंड करते हैं, इंटरक्रोटाइल के लिए हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1 करते हैं। Q3 की वैल्यू 60th टर्म माइनस 20th टर्म, ये हो जाएगा 40th टर्म। तो 40th टर्म देखेंगे, तो 40th टर्म तो फिर हमारी मीडियन वैल्यू ही आ रही है हमारी, तो ये मीडियन ही हो जाएगा हमारा, जो मीडियन की वैल्यू हो रही है, तो यही हमारा इंटरक्रोटाइल भी हो जाएगा 605 रुपीज़। देखो जैसे हम इंटरक्रोटाइल वाला देख रहे हैं, तो इंटरक्रोटाइल वाले में पहले हमें इनकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी होगी कि 20th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, जरूरी नहीं कि वो इसी पर लाई करे हमारा मीडियन ही। ओके, तो हम देख लेते हैं पहले कि 20th टर्म पर क्या आ रही है वैल्यू। देखो 20th वाला आ रहा है हमारा, 20th पर ये वैल्यू आ रही है हमारी ये 350। ओके, तो 20th पर आ रही है हमारी 350 एंड 60th पर क्या आ रही है हमारी, 60th पर ये वैल्यू एक कम आ रहा है हमारा, यहाँ पर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है ये। ओके, तो ये इसमें कितने का 50 गैप होता है, तो 1 लाइन 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें से 5 कम कर देंगे तो 645 हो जाएगा। 650 में से 5 कम कर देंगे तो 645 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या यही आ रहा है हमारा, कि अगर हम इसमें इनको माइनस करें, किसको 645 माइनस 350 को, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे मिस्टेक हो जाएगी, ऐसे गलत हो जाएगा ये रोंग है। तो आप इसे सही से इस तरीके से करोगे, 5 यहाँ पर 4 में से 5 माइनस होगा तो 14 में से 5 करेंगे 9, 5 में से 3 2, तो 295 होगा इसका इंटरक्रोटाइल। ओके, इंटरक्रोटाइल ये होगा। फिर हमसे कह रहा है इंटरक्रोटाइल फाइंड करने के बाद क्या करना है, और कि नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625 रुपीज़ डेली, जो 625 रुपीज़ डेली मोर, 625 से ज़्यादा रुपीज़ अर्न करते हैं डेली, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625। अब देखो 625 कहाँ है हमारा, 625 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, इसका जो मिडिल वैल्यू हमारी, तो इसमें हमारी जो मिडिल वाली वैल्यू है इसको देखेंगे हम, ये हमारा 10 लाइन है ना इसके बीच में, तो जो 5th लाइन है 1 2 3 4 5, ये 5th वाली लाइन है, इसकी मिडिल वाली लाइन होगी। तो मिडिल वाली लाइन देखेंगे यहाँ पर, इसको कहाँ कट कर रही है, कर्व को कट कर रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कट कर रही है, और ये
कट कर रहा है हमारा, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। ओके, ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो देन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आ रही है हमारी वैल्यू 48 से अबव, 48 से अबव वाले। ओके, तो 48 से अबव वाले कितने होंगे हमारे, जिसकी फ्रीक्वेंसी 48 से अबव है, तो नंबर ऑफ वर्कर पूछ रहा है ना, इससे ऊपर कितने वर्कर्स होंगे हमारे, तो 48 से अबव कितने होंगे हमारे, कि 48 ऐसे वर्कर हैं जो 625 तक की अर्न कर रहे हैं डेली, और टोटल वर्कर हैं कितने, टोटल वर्कर हैं 80, तो बचे कितने, 48 माइनस कर देंगे, तो 48 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 32। नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 625 रुपीज़ डेली, हु अर्न मोर देन 625 रुपीज़ डेली। इसके लिए हमने क्या किया है कि 48 तो वो वर्कर्स हैं तो 628 तक ही अर्न, 625 तक ही अर्न कर पा रहे हैं टोटल 80 में से, तो 80 में से इसको माइनस कर देंगे हम, 80 में से इसको माइनस कर देंगे, आएगा 32 वर्कर। 32 वर्कर्स ऐसे हैं जो मोर देन 625 रुपीज़ डेली अर्न करते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन ये हमारा। अब इसमें ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया है। इसमें वही हम यूज़ करेंगे, क्या है, कंपोनेंट डिविडेंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसमें, उसी से हम हमारा ये क्या कहते हैं सॉल्व हो जाएगा ये। तो अब इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। ओके, ये कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा ये पेपर। फिर इसमें नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपके लिए और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी हमारी। ओके, इसको देखो कि यहाँ पर है हमारा 3x + 4 और यहाँ पर 3x - 5 डिवाइड में 3x + 4 माइनस 3x - 5 इक्वल्स टू में कितना 9। ओके, अब करो इसको सोल्व, क्या होगा। इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो सेम वैल्यू आ रही है, तो हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करेंगे। अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, तो क्या होता है, एक बार नीचे वाली जो वैल्यू होती है ऊपर वाले में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर प्लस कर देंगे एक बार, और एक बार ये माइनस कर देंगे। एक बार ऊपर वाली में नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे, लेकिन जब हम इसे माइनस कर रहे हैं नीचे वाली वैल्यू को, तो इसका साइन माइनस का हो जाएगा और इसका प्लस का हो जाएगा। ये बातें कि हमने पहले भी कि साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं, बाहर माइनस साइन है, बाहर ब्रैकेट रहते हैं, अंदर साइन जाता, तो ये माइनस का प्लस का हो जाता आपका। ओके सॉरी, तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही करेंगे, सेम इधर भी होता है कि 9 + 1 और यहाँ पर 9 - 1। अगर आप इधर अप्लाई नहीं करोगे तो सही नहीं आएगा आंसर, ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं हमारे 2 रूट, क्योंकि प्लस 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 हो जाएंगे, सेम रूट वाले ही प्लस होते हैं, और ऐसे ही दोनों प्लस होकर 3x - 5 और यहाँ पर ये 10/8, 2 से 2 कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा। अब यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना कि इसमें तो आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा रहे हो रेशियो प्रोपोर्शन का। इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाएगा दोनों से, और इधर आ जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 और इसका स्क्वायर 16। ओके, समझ रहे हो ना बात को। अब क्या इसमें अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दे, यस आप अगेन लगा सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो अगेन लगा दोगे ना अगर आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, और ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। तो ये ए है, ये बी है, तो a + b और फिर a - b, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, और यहाँ पर फिर ये a + b और ये a - b। ओके, ये है हमारा। नाउ कैंसिल करेंगे इसमें 3x 6x हो जाएगा, और 4 - 5 -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। यहाँ पर 16 और 25 प्लस करोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 41, और यहाँ आ रहा है माइनस करने पर कितना 9।
9 से 9 कैंसिल, देखो कितना ईजी हो गया है। 41 -1 इधर आकर प्लस का 1, तो 42। एक्स की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दो, 42 को 6 7 जो 42, एक्स की वैल्यू 7 हो गई। ओके, तो ऐसे कर सकते थे आप इसको, इजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, तो देखो आपने पेपर को एनालाइज किया होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स के अगर आपको लॉन्ग नहीं भी आते हैं ना, तो वो भी आप उससे कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी चैप्टर वीक है, जैसे सर्कल वीक है, टेंजेंट वीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे इसमें सर्कल वाले क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके इस वाले पोर्शन में हमारे सर्कल वाले क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला सेंट्रल टेंडेंसी वाले में प्रॉब्लम है, तो आप उस वाले क्वेश्चन पे उसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो फिर आप ये देखो कि आप किस चैप्टर के लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हो, ये भी कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है, आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो और अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आपके लिए देखो काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पर कि हम ऑप्शन भी रख सकते हैं चैप्टर्स में। ओके, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें चॉइस मिलती है और आपको चॉइस में बेनिफिट होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड वाला कि कंस्ट्रक्ट अ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी ए और ए एंगल ए बी सी कितना 60 डिग्री। तो इस तरीके के जब मैंने कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर नंबर 19 है वो भी कंप्लीट अपलोड किया है, उसको भी आप कर सकते हो। इसमें कंस्ट्रक्शन में सिंपल क्या करना था, पहले आप ट्रायंगल बनाओगे ए बी सी, इसमें बी सी ए सी ए और एंगल ए बी सी। देखो एंगल बी गिवन किया तो हम बी वाली साइड लेंगे, बी इसमें है इसमें नहीं है, तो हम पहले बी सी लेंगे। अगर आप बी सी लेते हो 6.4, बी सी क्या लेते हो 6.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आप 60 डिग्री बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप कंपास से आग लगा के कट करके 60 डिग्री बनाओगे, ये 60 डिग्री हो गया। फिर आप देखोगे बी सी है और फिर क्या है हमारे पास ए सी है, हमारे पास ए सी, यहाँ पर ए सी है, तो हम यहाँ से कट करेंगे एक 5.8 को फिल करके यहाँ से कट करेंगे, तो जहाँ पर भी कट करेगा इसको ये पॉइंट मिल जाएगा हमारा ए। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इसके अंदर अगर हमें इन सर्कल बनाना है तो इन सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, इन सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो अगर हमें सर्कम सर्कल बनाना होता तो हम इसके एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, एंगल का बाइसेक्टर करते वो पॉइंट मिलता है, इसके सर्कम सर्कल बन जाता है। लेकिन इन सर्कल के लिए हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि हमने कंपास लिया एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क ऐसे नीचे इधर ऐसे यहाँ और यहाँ, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे होंगे और यहाँ से अब इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारी, और फिर हम इससे क्या करते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इन सर्कल हो जाएगा। तो इसमें ये करना था हमें सिंपल। अब थर्ड वाला देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए मैन ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज north at an angle of elevation of 30 degree and after 2 minutes he observed the bird in his south at an angle of elevation of 60 degree. If the bird is flying in a straight line all along at a height of 100√3 meter, find the speed of bird की स्पीड बतानी है सिंपल आपको। ये पहले उसने देखा कि वो उसके नॉर्थ में थी और फिर ये इसके किस में आ गई, साउथ में आ गई, क्या करते हुए, फ्लाई करते हुए। तो सिंपल है कि अगर वो बच्चा यहाँ पर है, कोई भी लड़का यहाँ पर है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा था जब बर्ड उसके नॉर्थ में थी, पहले इसके नॉर्थ में थी और फिर इसकी क्या आ गई, साउथ में होगी, तो कुछ इस तरीके से वो फ्लाई कर रही होगी। ओके, तो फ्लाई करते हुए वो 100√3 मीटर हाइट पर ही है और कह रहा है कि ए मैन ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ एंड, अच्छा ये तो मैन है बच्चा नहीं है, इन हिज नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो वो पहले 30 डिग्री पर थी, जब यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर थी बर्ड, तो पहले वो कितने पर थी, 30 डिग्री पर थी। हाइट पहले भी इसकी कितनी थी, 100√3 मीटर थी। ओके, लेकिन वो फ्लाई करते हुए अगर इधर आ गई तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, क्योंकि पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओके, कि मान लेते हैं वो सन की तरफ क्या कर रहा है, फेस करके खड़ा है, इधर सन है, सन की तरफ फेस करके खड़ा है, तो इधर क्या होगा, इसके लिए ईस्ट होगा, ईस्ट होगा। उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होता है, उसके लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा और इसके साउथ राइट हैंड की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। ओके, तो अब अगर हम इसमें देखें कि पहले वो नॉर्थ में थी, फ्लाइंग इन अ नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, चलो अगर हमने इधर लिया है तो इधर लेट कर लेते हैं कि 30 डिग्री में थी और फिर यहाँ पर जब वो साउथ में आए तो वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन उसके साथ बनने लगा। ओके,
तो अब यहाँ पर भी ये 100√3 ही मीटर है। अब ये कह रहा है कि स्पीड क्या बतानी है आपको, बर्ड की स्पीड बतानी है। स्पीड ऑफ बर्ड बताने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है, बस सिंपल। अब टोटल टाइम इसने बताया कि इसको 2 मिनट लगते हैं ऐसा करने में। इफ द बर्ड फ्लाइंग एट अ रेट ऑफ दिस एंड आफ्टर 2 मिनट्स ही ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में 2 मिनट्स लगते हैं, ये भी कह रहा है ये। तो यहाँ पर इसे 2 मिनट्स लगते हैं। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हो कैसे, कि पहले ये वाला डिस्टेंस फिर ये वाला डिस्टेंस अगर हम लेट कर लेते हैं, ये ए, ये बी और ये ओ पॉइंट है, ओके। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल एन ए ओ में, एन ओ में यहाँ पर भी वो लगाएंगे हम 10 30 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस है, क्योंकि ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये बेस होगा हमारा ए ओ फाइंड करना है हमें। अब 10 30 होता है हमारा 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 100√3 अपॉन ए ओ इधर जाएगा हमारा √3 से इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 100√3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 300। ए ओ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 300 मीटर। नाउ अब हम देखेंगे किस में, इन ट्रायंगल एस बी ओ में। एस बी ओ में भी हम करेंगे 10 60 कितना हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बी ओ। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, और यहाँ पर ये 100 और ये √3 अपॉन बी ओ इधर आएगा हमारा, √3 इधर डिवाइड में आएगा, तो √3 से यहाँ √3 कैंसिल, फिर बचेगा 100, तो 100 मीटर ही हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड कितना आ रहा है 300 और 100 मीन्स 400 मीटर। टोटल टाइम कितना है 2 मिनट्स। अब देखो ये मिनट्स में हम स्पीड मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, तो इसे सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 120 मीटर सेकंड, ओके। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 400, टाइम है कितना हमारा 120, कैंसिल कर लेंगे इसे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 10 और 4 3 जा, तो इसको 3/10 या फिर क्या कर सकते हो 3.333 मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाह रहे हो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से, ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 नीचे आएगा। और ये क्या है हमारा सेकंड है, सेकंड को आर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 60, तो 60 ऊपर आ जाएगा, ओके। तो अगर ऊपर 16 × 60 आ रहा है, नीचे 1000 आ रहा है, तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18/5 हो जाएगा। और अगर हम इसे 18/5 ले रहे हैं तो 5 से कैंसिल हो रहा है 2, 3 से कैंसिल हो रहा है 3 6 जा, तो ये जाएगा 2 6 जा 12 किलोमीटर पर आवर क्या आ रही है इसकी स्पीड आ रही है, ओके। इधर भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसने बताया नहीं कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में लेनी है, फिर मीटर पर सेकंड में, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पेपर हो जाता है कंप्लीट। इसी टाइप से ही आपको पेपर मिलता है, एग्ज़ाम भी हमारा जो होता है वो इसी टाइप का ही होता है बिल्कुल। जो फाइनल एग्ज़ाम मिलेगा वो भी बिल्कुल आपका ऐसा ही होगा। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको आसानी से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, ओके। तो बस आपको डिपेंड करता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का पता है या फिर आपने वो चैप्टर किया ही नहीं है। तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसके अगर आपने वो की है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ओके गाइज। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अब फिर देखते हैं उसमें हम क्या लेके आएंगे। तो अब चांसेस हैं कि हम उसका और भी ज़्यादा जो MCQs हैं और इम्पोर्टेंट MCQs हैं सभी चैप्टर्स के एक साथ लेके आएँ। MCQs के भी हमने वीडियो अपलोड भी की थी पर वो काफ़ी कम थे, तो कम से कम 50 या फिर 100 MCQs लेके आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अदर वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सभी मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, ओके। थैंक यू।